घायल शेर और ज्यादा खतरनाक होता है और ये बात शायद भाजपा वालों को पता नहीं था। तभी तो उन्होंने मुकेश सहनी को काफी हल्के में लिया था। और अब मुकेश सहनी को जहां महागठबंधन में उप मुख्यमंत्री बनने का दर्जा और मौका मिल चुका है, तो उन्होंने सीधे तौर पे कह दिया है कि बदला तो हम भी लेंगे और जब तक भाजपा को तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये कैसा बदला है मुकेश सहनी का जिसमें उनको भाजपा तोड़ना अनिवार्य है, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। और किस तरीके से मुकेश सहनी पूरा एकदम से गदगद हैं क्योंकि उनका सपना जिसके लिए वो बेताब थे वो पूरा हो गया है। अब पूरी कहानी के ऊपर आते हैं, सब कुछ से आपको रूबरू कराते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। दरअसल आपको बता दूं कि घायल शेर ऐसे ज्यादा खतरनाक हो जाता है और सबको पता है कि 2020 में तो ये जो है वो एनडीए के साथी थे, इनको मंत्री का पद भी मिला हुआ था, लेकिन उसके बाद जो है भाजपा इनके 3 विधायकों को तोड़ लेती है, अपने पार्टी में शामिल करवा लेती है और उसके बाद मुकेश सहनी भाजपा का साथ छोड़ते हैं और वापस महागठबंधन में आके गठबंधन बना लेते हैं। लेकिन उस वक्त से ही ये ठान के बैठे थे कि भाई अगर मौका मिला तो जैसे हमारे विधायकों को भाजपा ने तोड़ा है, ठीक वैसे ही हम भाजपा को भी तोड़ेंगे और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अब मुकेश सहनी फुल फॉर्म में आ चुके हैं। आने का कारण भी है कि मुकेश सहनी ने जो सपना देखा था और जिस सपने के लिए वो इतने ज्यादा बेताब थे, वो सपना पूरा हो गया है। दरअसल एक तरफ जहां महागठबंधन में तेजस्वी यादव को सीएम का चेहरा जो है वो नियुक्त कर लिया गया है, सीएम फेस मान लिया गया है, तो वहीं पे महागठबंधन में यह भी ऐलान हो गया कि अगर तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे तो उप मुख्यमंत्री यानी डेप्यूटी सीएम जो है वो मुकेश सहनी ही होंगे। उस वक्त आप याद कर लीजिए उस बात को जब मुकेश सहनी ने ये बात कहा था कि अगर यादव जी का लड़का सीएम बन सकता है तो एक मल्लाह का लड़का डिप्टी सीएम क्यों नहीं बन सकता। तब लोगों को लगा था कि शायद मुकेश सहनी कुछ ज्यादा मांग रहे हैं या फिर बोल रहे हैं, लेकिन मुकेश सहनी की ये बातें सिर्फ कथनी भर नहीं थी बल्कि उन्होंने करके ये साबित भी कर दिया है कि भाई साहब हमने जो सोचा वो हमने कर दिया। मतलब हमको डिप्टी सीएम बनना था, हम डिप्टी सीएम के लिए नियुक्त हुए चेहरे हो गए हैं। हम जो है वो महागठबंधन में तवज्जो चाहते थे, वो तवज्जो हमको मिल भी गया है और इसी बात को लेके अब समझौता भी हुआ है पार्टी में कि भाई साहब सबके मन मुताबिक काम हो, क्योंकि अकेले कोई जो है वो हीरो नहीं हो सकता। जैसे हमारे यहाँ कहावत कही जाती है कि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, ठीक उसी तरीके से मुकेश सहनी को अब डिप्टी सीएम बना दिया गया है और डिप्टी सीएम बनने के साथ ही इन्होंने कह दिया कि भाई साहब हम भाजपा तोड़ेंगे और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि भाजपा से इनकी पुरानी अदावत है। अदावत उस दौर की है जब भाजपा पे इन्होंने भरोसा जताया था और तेजस्वी यादव का साथ छोड़ा था। लेकिन अब देख लीजिए तेजस्वी यादव एक बार फिर से साथी हैं, लेकिन भाजपा इनसे दूरी बनाई है। दूरी ऐसे नहीं बनाई थी, जब इनको भाजपा ने छोड़ा था तब इनके 3 विधायकों को, 4 में से 3 विधायकों को अपने पार्टी में शामिल करवा लिया था और अब उसी बात का बदला लेने के लिए जो है वो तैयार है मुकेश सहनी। और मुकेश सहनी कह रहे हैं कि हम बदला लेंगे, बिना बदला लिए रुकने वाले नहीं हैं। सनब मल्लाह कहे जाने वाले मुकेश सहनी अब एकदम से भाजपा को आंख पे चढ़ा के बैठे हुए हैं और एक तरफ जहां पे इनको डिप्टी सीएम के लिए जो है वो नॉमिनेट कर दिया गया है महागठबंधन की तरफ से, तो दूसरी तरफ ये अपने फुल फॉर्म में आ चुके हैं। इन्होंने बता दिया कि भाई साहब हल्के मतलब मत लीजिएगा मुकेश सहनी को, मुकेश सहनी को हल्के में लेने की बिल्कुल भूल मत कीजिएगा, क्योंकि हम जो करेंगे वो कोई और नहीं कर सकता। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके और मुकेश सहनी जिस तरीके से अब भाजपा पे आग बबूला है, बरस रहे हैं, उस बात को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।